हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2025 सरकारी नौकरियों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। तैयारी के साथ साथ आपका जितना प्रैक्टिस होगा सिलेक्शन का उतना अधिक चांस होगा। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनको देखते रहिए। तो आज हम लेकर आए हैं रेवेन्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/3/2025 को, उसका क्वेश्चन, उसका आंसर हम आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो इस एग्जाम का जो पहला प्रश्न था वो था, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल ए और बे, जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, ये दोनों आमेर में स्थित है। दूसरा, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था। तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा बीकानेर। तीसरा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही का चयन कीजिए कि यानी कि कौन से शासक का था। वासुदेव चौहान का संबंध किससे है, हम जानते हैं चौहान वंश से। बप्पा रावल का किससे है, गुहिल से है। राव सिंह का किससे है, हम जानते हैं राव सिंह, राठौड़ वंश। और बाऊ किससे है, प्रत्यार से। तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा। पहला में ए, बी में 2, सी में 3, डी में 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सत्य प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की। तो इसका सही आंसर है आपका जेम्स टोड। क्वेश्चन नंबर 5, रानी रंग देवी का ऐतिहासिक जोवर संबंधित था। तो आपने पढ़ा होगा हमीरदेव चौहान। तो इसका आंसर है बिल्कुल रणथंभौर। पांचवा में तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से विकल्प चुनिए। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है। जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, इन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी। ब, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों इसके सही है। जो छठा है, छठा का आंसर होगा तीसरा, ए और बे दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजस्थानी लोक संगीत के सुशील वाद्य यंत्र है। यानी कि निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है अलगोजा भी है, सतारा भी है और नड़ भी है। बपंग इसका नहीं है। तो इसका आंसर होगा 7वें में चौथा, अलगोजा, सतारा और नड़। क्वेश्चन नंबर 8, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। तो लोक देवता आपको पता होगा चित्तौड़। तो उनकी जो समाधि है चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। जैसे अपन चित्तौड़ किले में एंट्री करते हैं वहाँ पर इनको समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय अवस्थित है। नाना साहब का जालरा एवं इब्राहिम का जालरा कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। वे अपनों को दिख रहा है इब्राहिम, नाना साहब, तो आप दिमाग लगा सकते हो आसानी से, अजमेर में है। ख्वाजा साहब की दरगाह है। तो मुस्लिम नेम जैसा प्रतीत हो रहा है, तो अपन तुक्का भी मार सकते हैं। तो इसका आंसर है तारागढ़ अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकीकरण से बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। कौन होगा इसका, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 11,
लाडली दास निम्न में से किस चित्र शैली का चित्रकार था? जो लाडली दास है उनका संबंध कौन सी चित्र शैली से है? तो इसका सही आंसर है किशनगढ़। कौन सा है? किशनगढ़। अबड़ा महल कहाँ स्थित है? अबड़ा महल आप जानते हो कोटा। दर अभ्यारण्य आपको पता है जब निकलते हैं जहाँ पर अधिक जाम आए दिन लगता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पुरुषों का वस्त्र नहीं है? कि निम्न में से कौन सा वस्त्र पुरुष नहीं पहनते हैं? जामा, चोगा, अंगरखी, लप्पा। इसका सही आंसर होगा केवल लप्पा। यानी कि जो लप्पा है इसको पुरुष नहीं पहनते हैं। जामा पहनते हैं, चोगा पहनते हैं, अंगरखी पहनते हैं, लेकिन इनका संबंध पुरुष से नहीं है। किससे? लप्पा से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालव शब्द का प्रारंभ 18 ईस्वी से हुआ था। ये यहीं पर गलत हो गया। मालवों ने वैदिक जग परंपरा का समर्थन देना जारी रखा था। बिल्कुल सही है। मालव सिक्कों पर सूर्य एवं बोधि वृक्ष अंकित है। ये भी सही है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों का नाम अंकित है। ये भी सही है। तो 14 का जो आंसर हुआ है पहला। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दीवर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? 1582 में हुआ था दीवर का युद्ध। तो महाराणा प्रताप ने किसको पराजित किया था? सुल्तान खां। इसका सही आंसर होगा सुल्तान खां। 15 में दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है। त्यागभूमि लाला शास्त्री। बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर ये नहीं है। अखंड भारत जय नारायण व्यास। बिल्कुल सही है। आर्य मार्तंड। और इस कौन संपादक है इसका? रामसाई शर्मा। इसका आंसर होगा 16वां का आंसर होगा आपका बे और से। मध्यकालीन राजस्थान के भूमि एवं राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपजाऊ भूमि माल व पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती है। बिल्कुल सही है। जो उपजाऊ भूमि है उसे माल कहा जाता है और जो पहाड़ी भूमि है उसे मगरा कहा जाता है। सर्दी में पैदा फसल सियालू। जो सर्दी में जो फसल पैदा होती है उसे सियालू कहते हैं। वह गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती है। बिल्कुल सही है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा एवं कोता प्रणाली से होता है। तो 17 का आंसर होगा आपका ए, बे एवं से, यानी कि तीनों सही है। लाटा कोता कर आपने बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा होगा, वही। तो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? राजरूपक, कवि वीरबाण। बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश, करणिदान। बिल्कुल सही है। और रामन जाट, यह सूर्यमल मिश्रण की। ये भी बिल्कुल सही है। ए, बे और से। क्वेश्चन नंबर आपका 19, राजस्थान के आहार पुरातात्विक स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको सामने 5 ऑप्शन है। यहाँ से चावल और जंगली जानवर एवं मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। बिल्कुल सही है। चावल और जंगली जानवर और मवेशियों के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए हैं। ये भी आपका 19वां जो प्रश्न है ये भी बिल्कुल आपका सही है। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध था। आहड़ कांस्य के लिए प्रसिद्ध था, ये गलत है। आहड़ सभ्यता बनास एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित थी। ये बिल्कुल सही है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो 19वां प्रश्न का जो आंसर होगा वो है तीसरा। आहड़ अपने कांस्य के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, जहूर खां मेवाती किस लोकवाद के पारंगत कलाकार है? जो जहूर खां मेवाती है ये इनका संबंध कौन से यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल आप जानते हो इनको, तो बपंग। क्या बजाते थे ये? बपंग। जहूर खां मेवाती, इनका संबंध है बपंग से। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा किन जिलों में पाई जाती है? यानी कि भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी। तो आप जानते हो भाई हाड़ौती में तो है ही नहीं है, और ऊपर गंगानगर इनमें तो पानी है काफ़ी ज़्यादा,
तो जयपुर सीकर झुंझुनू। जो बुरी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? जयपुर सीकर तथा झुंझुनू। इन्हें बोल सकते हैं अपन नॉन कैल्साइट ब्राउन या बुरी मिट्टी। जयपुर दौसा एवं टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? बिल्कुल इजी से प्रश्न है। डुंडाड़ क्षेत्र अपन जानते ही है, जयपुर दौसा और टोंक। इसका आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? कि कौन सा सही सुमेलित है? तो कालीसोत 12, भीमताल जलावाड़, आनंद सागर बांसवाड़ा, छपरवाड़ा टोंक। तो इसका आंसर है ए और सी। यानी कालीसोत कहाँ पर है? 12 में। और आनंद सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। भीमताल जलावाड़ में नहीं है, छपरवाड़ा टोंक में नहीं है। तो कालीसोत कहाँ पर है? 12 में। जलावाड़ में काली सिंध बहती है पता है ना। कालीसोत कहाँ पर है? 12 में है। और आनंद सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ये दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा ए और सी। क्वेश्चन नंबर 24, वीरनार और वलक्ष्मी उन्नत किस्म है किसकी है? कपास की। किसके? ये कपास की। वीरनार और वलक्ष्मी उन्नत किस्म किसकी है? कपास की। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में गिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? देवपुरा बिल्कुल है, बालपुरा बिल्कुल नहीं है, दारगोटा जन्ना है, गेवरिया चांदपुरा है। तो इसका आंसर होगा बालपुरा। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित करना है। बनबरेटा कहाँ पर है? आप जानते हो। रामसागर आप जानते हो। शेरगढ़ आप जानते हो। रामगढ़ विजदारी आप जानते हो। जो 26वां प्रश्न है इसका आंसर होगा बनबरेटा कहाँ पर है? भरतपुर में। रामसागर कहाँ पर है? धौलपुर में। शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में। और रामगढ़ विजदारी कहाँ पर है? धौलपुर में। बनबरेटा आप जानते हो कहाँ पर है? भरतपुर में। रामसागर वन विहार धौलपुर में। आता है प्रश्न ये, शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में। और रामगढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। तो इसका आंसर होगा आपका पहले में दूसरा रामसागर धौलपुर में, दूसरा चौथा शेरगढ़। तो इसका आंसर है दूसरा। 26 में कौन सा आंसर होगा? दूसरा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है जैसलमेर तथा आकल। वापस रिपीट होने का पूरा चांस है इस प्रश्न का। जैसलमेर तथा आकल RRECL द्वारा प्रथम द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए? जैसलमेर तथा आकल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का भंडार क्षेत्र नहीं है? इसका सिंपल सा है, जोगसरिया। मुनहरी टिब्बा जैसलमेर में है, चिन्नेवाला जैसलमेर में है, गोटारू जैसलमेर में है। कौन सा नहीं है? जोगसरिया। यह प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। कहाँ पर? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 29, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, बाला किला आप जानते हो, वापस मिलाना था। बाला किला अलवर में। देलवाड़ा आप जानते हो, माउंट आबू। चौरस खंभों की छतरी बूंदी। और स्वर्णकोटी टोंक। तो 29 का सही आंसर होगा आपका तीसरा। बाला किला अलवर, देलवाड़ा, माउंट आबू, सोनकोटी टोंक और चौरस खंभों की छतरी बूंदी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख परियोजना सिंचित है? यानी सिद्धमुख जो परियोजना है ये सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो सुमेरपुरा एरनपुरा, ये पाली वाला क्षेत्र आ गया। दरियावाड़ सलुम्बर उदयपुर वाला आ गया, उदयपुर में तो है ही नहीं। राजगढ़ एवं तरानगर बिल्कुल ये चूरू वाला क्षेत्र आ रहा है। केकड़ी एवं सरवर ये भी अजमेर वाला भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, राजगढ़ एवं तरानगर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। तो बिल्कुल आपने वो ट्रिक सुनी होगी,
गुरु से दिल जरा अच्छे से लगाना। तो रघुनाथगढ़, इसका आंसर क्या होगा? रघुनाथगढ़। यानी जो रघुनाथगढ़ है ये कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। तो कौन सी है? रघुनाथगढ़। क्वेश्चन नंबर आपका है 32। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वन आवरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? यानी कि ऋणात्मक परिवर्तन कौन से जिले में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा करौली तथा जालौर। करौली तथा जालौर, यहाँ पर वन क्या है? कम हुए हैं, करौली में तथा जालौर में। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर थी। राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता, यानी कि जो पुरुष की साक्षरता बोली शहरों में कितनी है और नगर में कितनी है? तो देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तो थी 76.2% और नगरीय क्षेत्र में कितनी थी? 87.9%। बिल्कुल सही है। 33 का आंसर है पहला। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी थी पुरुष साक्षरता? 76.2 और शहर में थी 87.9। क्वेश्चन नंबर 34, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। डामोर जनजाति कहाँ पर करती है? किशनगंज नहीं है, शाहबाद नहीं है, पिंडवाड़ा नहीं है, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में। किधर आ गया ये? सिमलवाड़ा, ये आपके मेवाड़ में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सही सुमेलित नहीं है? स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, बिल्कुल सही है। स्टेट वुलन, ऊँट पाए जाते हैं, वुलन ऊँट, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, बिल्कुल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर। सीमेंट लाखेरी फेमस है। कांच भीलवाड़ा नहीं, धौलपुर। कांच कहाँ का है? धौलपुर का, भीलवाड़ा का नहीं है। वहाँ पर तो वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा। तो सिंपल सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? यानी कि दक्षिणी पूर्वी, यानी कि आप देख सकते हो दक्षिण से पूर्वी पठार का भाग नहीं है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, बिल्कुल दक्षिण पूर्व में है। देवगढ़ का पिडमांड मैदान, शाहबाद 12 आ गया, डग जलावाड़ आ गया, और अर्धचंद्राकार आपका बूंदी कोटा 12 वाला क्षेत्र है देवगढ़, बिल्कुल गलत है। तो दक्षिणी पूर्व पठार प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? देवगढ़ का पिंडमान मैदान। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? जालरा है, टोबा है, नाड़ी है, कौन सा नहीं है? पेड़ा नहीं है, जो पेंडा है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, मिलान वाले। कपड़ों में मिलान करना है। लोह खनिज, जो लोह खनिज ये कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो लोह खनिज कहाँ पर पाया जाता है? काली पहाड़ी में। लोह खनिज कहाँ पर पाया जाता है? काली पहाड़ी में। मैग्नीज काला खूटा, मैग्नीज काला खूटा। टंगस्टन काली पहाड़ी, टंगस्टन कहाँ पर है? सॉरी, रेवत पहाड़िया में। जो टंगस्टन है ये रेवत पहाड़ियों में पाया जाता है। और बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? एक ही बचा है, सागवाड़ा। कहाँ पर है? सागवाड़ा। तो इसका आंसर होगा पहले में दूसरा, बी में चौथा, सी में पहला, डी में तीसरा। तो आपका आंसर होगा चौथा, यानी कि लो अयस्क। लो अयस्क कहाँ पाया जाता है? काली पहाड़िया। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? काला खूटा में। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? काला खूटा में। टंगस्टन पाया जाता है रेवत की पहाड़िया में। और बेरिलियम सागवाड़ा, बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? सागवाड़ा में। तो 38 का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं। ये ऋषभ देव के निकट
बीछामेड़ा से उद्गमित होती है। यानी कि उद्गम कहाँ से होता है? ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा से होता है। गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां है। नदी की पहचान कौन कीजिए, तो कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है? तो पता लग रहा है आसानी से, सोम। कौन सी नदी है? सोम। सोम नदी कहाँ से होती है? ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा से, और इसके सहायक है गोमती तथा सारणी, सोम नदी की। 40वां, दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम से प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? जो बरसात होती है उसका आपको अवरोही क्रम बताना है। धौलपुर, अलवर, झुंझुनू। धौलपुर, झुंझुनू, अलवर। कोटा, झालावाड़, उदयपुर। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको देखना है कि जो जिले हैं वो अवरोही क्रम में कैसे जमा हुए हैं। तो झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, ऊपर से देखो झुंझुनू आ रहा है, फिर अलवर आता है, फिर धौलपुर आता है अवरोही में। दक्षिण पश्चिम आपको देखना है, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, ये ऑपोजिट हो रहा है। कोटा, झालावाड़, उदयपुर तो किसी कंडीशन में नहीं बैठता है। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर ये भी नहीं बैठ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका आंसर है तो पहला या दूसरा है, लेकिन इसने क्या पूछा है? अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका आंसर होगा धौलपुर, फिर होगा अलवर, फिर होगा झुंझुनू, नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कोड से उत्तर का चयन कीजिए। ये अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 3 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई है। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। तो 41 का सही आंसर होगा केवल और केवल सी। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष में पारित किया गया। तो इसका आंसर है सी, यानी कि पहला। क्वेश्चन नंबर 42, सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई? वेरी टफ क्वेश्चन। क्या सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई? यानी कि अभी तक कितनी ऑनलाइन एग्जाम हुई है 2011 से 2017 के बीच में? तो इसका आंसर होगा 158, यानी कि 158 जो है वो ऑनलाइन आयोजित किए गए। टफ क्वेश्चन तब। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 1970 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। गलत, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका भी आंसर होगा राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया। गलत, इसका सही नहीं है, जो जुलाई 1995 में नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम NSVS एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना RSY को मिलाकर किस योजना की क्रियान्वित की गई है? 45 का आंसर होगा नेशनल यूथ कॉपर्स। क्या बनाया गया है? नेशनल यूथ कॉपर्स, यानी कि नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम एवं राष्ट्रीय सद्भावना योजना को मिलाकर क्या बनाया गया है? नेशनल यूथ कॉपर्स। क्वेश्चन नंबर 46, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नांकित में से कौन सा सदस्य नहीं था? भाई 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, कौन सी? 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई। इस समिति में निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं था? वी विश्वनाथन।
वी विश्वनाथन, ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित है, लेकिन विधेयक आय पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व साथ ही साथ निजी व्यक्ति द्वारा अधिकारों का हनन के विरुद्ध भी है। तो 47 का से आंसर होगा आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, लोकायुक्त राजस्थान निम्नलिखित में से किनके विरुद्ध शिकायत नहीं सुन सकते? लोकायुक्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के। लोकायुक्त कलेक्टर की सुनेंगे, जिला प्रमुख की सुनेंगे, कैबिनेट मंत्री की सुनेंगे, लेकिन किसकी नहीं? राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी। इसका आंसर बिल्कुल सही है। 49 में 4। 50, राजस्थान MSME पॉलिसी 2024 की मुख्य दृष्टि क्या है? तो इसका आंसर सही होगा आपका राजस्थान में वैश्विक प्रतियोगी स्थानिक प्रासंगिक MSME क्षेत्र को सृजित करना। 50 में 4। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लगे। बिल्कुल 2 वर्ष 11 माह, आपको पता है सरी 18 दिन वाला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बी भी सही है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया, ये गलत। तो इसका सही आंसर होगा आपका, तो कौन सा गलत है? तो इसका तीसरा C और D दोनों गलत है। करंट का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 5 सालों में कितनी हो जाएगी? तो उन्होंने कहा है 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान की 5 सालों में अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी? 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कथन वाला प्रश्न है, उनको अपन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज्यपाल का प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 54 का आंसर होगा आपका पहला। वर्ष 2021 से 2023 के बीच राजस्थान के राज्यपाल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का केवल एक उदाहरण है। कई उदाहरण है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 55, कि संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप भारत का निर्वाचन आयोग संसद और राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसद संदेह विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 56 का आंसर है, भारत का संविधान न्यायिक सर्वोच्चता की अमेरिकी व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के बीच का रास्ता अपनाता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के स्थान पर सीमित सरकार का अमेरिकी सिद्धांत को प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। बिल्कुल सही है।
तो 56 का जो आंसर होगा आपका वो है पहला, 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? आप जानते हो ये तो 58 का जो आंसर होगा आपका स्थान ये संघीय संसद। किसको है? संघीय संसद को, वही बनाती है भाई कानून वानून। भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघीय संसद को, यानी कि केंद्र सरकार को। किसको है? केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अनुसार एक सोसाइटी पंजीकृत कराने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? यानी कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी बनाने के लिए कितने होते हैं? 15, कम से कम 15 व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर सोसाइटी पंजीकृत होती है सहकारी में। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2024 में बोत्सवाना का राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ है? करंट का क्वेश्चन है। ड्यूमा बोको। कौन हुआ है? ड्यूमा बोको। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन बीबीसी यंग स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 के टॉप 3 सम्मिलित में नहीं है? कौन नहीं है? एलेक्स स्कॉट। 64, शानदार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का साझेदार पार्टनर देश नहीं था? कौन सा नहीं था? तो तुर्की, यानी कि जो तुर्की था वो इसमें भाग नहीं लिया। किसने? तुर्की ने। मोरक्को था, कोस्टारिका था और जापान था, तीनों आए थे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम है? यानी कि अभावग्रस्त गांव कौन से जिले में सबसे कम है? तो 12। कहां पर? 12। क्वेश्चन नंबर 66, नवंबर 2024 में सी डॉट ने एक संस्थान के साथ 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए पॉलीमर आधारित कम लागत वाले मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। नीचे दी गई विकल्पों में से सही स्थान चुनिए। 66 का आंसर होगा आपका पहला, IIT रुड़की। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए हैं। यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कब दिए गए हैं? 26 नवंबर 2024 को दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भधारण तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है, यानी कि सेकंड पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला आपका वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ के। किसको मिला है? वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 68, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? यानी केंद्रीय विद्यालय कितने खोले जाएंगे? 9। राज्य की अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए 10 अक्टूबर 2024 तक। पहले में 3, राजस्थान का 23.3, तमिलनाडु का है राजस्थान का 29.8, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान के अक्षय ऊर्जा का मामले में कौन है? राजस्थान सबसे आगे है, तो राजस्थान का है 29.98, और उसके बाद तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का है वो है 23.70, और कर्नाटक का है 22.37। तो इसका आंसर होगा आपका दूसरा। 69 में कौन सा होगा? दूसरा। राजस्थान 29.98, तमिलनाडु 23.70, कर्नाटक 22.37। भारतीय वायुसेना के पश्चिम 72
भारतीय वायुसेना के पश्चिम वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 एवं 7 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? 72 का आंसर होगा आपका नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ पर है? यह आपके महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 74, नई दिल्ली में 25 नवंबर 2024 को संपन्न CGI एंड बियॉन्ड 2024 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो यह है वस्त्र मंत्रालय द्वारा। पता लग रहा है आपको? 75, WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य ओरल स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई है? थाईलैंड में। कहाँ पर की गई थी? थाईलैंड में। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? थाईलैंड में। 76, किस फिल्म ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? कौन सी मूवी ने जीता है? 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा टॉक्सिक। किसने जीता है? टॉक्सिक ने। क्वेश्चन नंबर 80, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम में वापस से पढ़ने वाला है, हम वो पढ़ेंगे। जो अभी जैसे कि 4th ग्रेड की है, पुलिस की है, वीडियो है, पटवारी है, इसमें राजस्थान के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। निम्नलिखित में से किसको दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है? 80 का आंसर होगा जोमेटो। निम्नलिखित में से किसको, यानी कि किसको मिला है दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में, यानी कि दिव्यांगजन जो होते हैं उनको सशक्त बनाने में सम्मिलित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 को दिव्यांगजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है जोमेटो को। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 19 के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण किया जाएगा? 3 माह। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी आपके राज्य सरकार द्वारा। भाई राजस्थान नगर पालिका है तो कौन करेगी उसको? राजस्थान सरकार, मतलब राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूचना देने पर विफल रहने पर नगर पालिका किसी व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगा सकती है? लगा सकती है आपके 500 रुपये से अनधिक। क्वेश्चन 4, आंसर 4, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है 4 वार्डों से, 2 वार्डों से, केवल 1 वार्ड से, 3 वार्डों से। एक व्यक्ति कितने वार्ड से चुनाव लड़ सकता है? केवल 1 वार्ड से। कितने वार्ड से? केवल 1 वार्ड से। नगर पालिका के ज़्यादा प्रश्न आए थे, ये अदर में आने वाले नहीं है। 91, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? कि नगर पालिका में कम से कम कितने वार्ड हो सकता है? ये अच्छा प्रश्न है। कितने वार्ड हो सकते हैं? 13। कम से कम कितने हो सकते हैं? 13। जो नगर पालिका होती है 2009 में जो अधिनियम बना था उसके अनुसार कम से भी कम 13। 92, संपत्ति के विरूपण का अपराध है। जो संपत्ति के विरूपण का अपराध कौन सा है? 92 का आंसर होगा संज्ञेय जमानती है। नगर पालिका का अपन छोड़ते हैं इनको, अच्छा प्रश्न अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, अमृत 2.0 योजना के तहत अमृत 2.0
2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा कितना होता है? अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से अधिक संख्या हो किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में केंद्र सरकार कितना हिस्सा होता है? जो केंद्र सरकार होती है इसका कितना हिस्सा होता है? तो 33.33, यानी कि 1 लाख से अधिक संख्या हो और 10 लाख से कम हो। तो अमृत 2.0 योजना के तहत जो केंद्र सरकार है उसका हिस्सा कितना होगा? 33.33। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शहर की स्वच्छता व्यवस्था के लिए कौन सा प्राथमिक प्राचलन है? सारे के सारे है ये। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान में हृदय योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने शहर या शहरों की पहचान की गई थी? इसका आंसर है 1। ओनली किसी गई थी? 1 की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राजस्थान में लाभार्थी आधारित निर्माण BLC श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता कितनी है? 1.5 लाख प्रति आवास, लगभग 1.5 लाख रुपए। राजस्थान में अमृत 2.0 योजना के तहत सभी शहरी निकायों में जल आपूर्ति योजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का निम्नलिखित में से क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य 2025-26 तक सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवाना। अमृत 2.0 योजना के तहत कि 2025-26 तक सभी घरों में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। मिलान करना है कौन सी योजना का प्रारंभ की गई है। तो 117 जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को, आपको पता होगा। हृदय योजना, जो हृदय योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 21 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यह कब की गई थी? 23 सितंबर 2013 को। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये 25 जून 2015 को। तो इसका सही आंसर होगा पहला। दोस्तों, तो आज का जो पेपर था वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो रिपीट होने के चांस है, जो आपको आपका अपना सपना पूरा करना है, आपकी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2022, 23, 24 और 25 के, इन क्वेश्चन को आप देखो तो हो सकता है आपको हूबहू ऐसे कैसे प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।